रेल हादसा जो हुआ है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे नेता रेल मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के रहने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हों और पूर्व में जो मंत्री रहे उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो हों और जो उड़ीसा के हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी लोग जब तक एक एक मलबा वहां से हट नहीं जाता है, अपने भी देहन वहां रह करके मेहनत करके लगातार लोगों की सेवा करते रहे। तो बिहार सरकार को उनको अब हम देख रहे थे कि एक बॉडी को बिहार लाने के लिए न्यूज पर ही देखे किसी चैनल पर कि 37,000 रुपया मांगा जा रहा था, एम्बुलेंस वाला मांग रहा था बिहार लाने के लिए। बिहार सरकार को वहां से लाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। यदि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो एक एक मृत व्यक्ति को वहां से लाते और उनका जो अनुदान बिहार सरकार के, भारत सरकार तो दे ही रही है जो दे रही है, जो बिहार सरकार का भी अनुदान उनको दिलवाते और उनके परिवार को राहत दिलवाते। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गई है कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, जानबूझ के उसको किया गया है, कोई उससे उसके केबल के साथ छेड़खानी किया है। और रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। क्या ब्रजभूषण जी के मामला में तो जांच हो रही है, उसमें सरकार को क्या लेना देना उससे है। ब्रजभूषण जी एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके जगह पर किसी दल का भी सांसद हो सकता है अध्यक्ष। तो कोई जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है इसलिए डाइवर्ट कर। ब्रजभूषण जी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हैं, मानते हैं नेता, उसे भारतीय जनता पार्टी बहुत नेता। हमको तो लगता है कि जो कंपनी काम कर रही थी कहीं न कहीं से सरकार का संरक्षण प्राप्त है और इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई दोषी है तो विभाग के मंत्री दोषी हैं और उस विभाग का जो प्रधान सचिव हैं। सोचने की बात है, यदि स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव जाते हैं तो डॉक्टर हो जाते हैं। अरे आप आईएएस ना है, डॉक्टर नहीं ना है, डॉक्टर की पढ़ाई थोड़े पर है, डॉक्टर हो जाते हैं। आप पीडब्ल्यूडी में गए हैं तो इंजीनियर हो जाते हैं, तो आप जाइएगा पीएचडी में तो पानी नापने वाला हो जाइएगा। आप आईएएस हैं, आप अपना काम कीजिए, इंजीनियर को इंजीनियर का काम करने देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, देश में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, उसके बाद लोग प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की बात करने लगते हैं। उसके अगले ही दिन बिहार में पुल हादसा हो जाता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों को कैसे देख रहे हैं सर? कहीं रेल हादसा हो जा रहा है तो बिहार में पुल हादसा हो जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। पहले दोनों दो विषय है। रेल हादसा जो हुआ है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे नेता रेल मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के रहने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हों और पूर्व में जो मंत्री रहे उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो हों और जो उड़ीसा के हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी लोग जब तक एक एक मलबा वहां से हट नहीं जाता है, अपने भी देहन वहां रह करके मेहनत करके लगातार लोगों की सेवा करते रहे। जहां तक रही पुल की बात, अब जदयू के विधायक, पुल पे हम आते हैं, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, बिहार के भी बहुत सारे मजदूरों की वहां पे जान चली गई है। ये तो बिहार सरकार को उनको अब हम देख रहे थे कि एक बॉडी को बिहार लाने के लिए न्यूज पर ही देखे किसी चैनल पर कि 37,000 रुपया मांगा जा रहा था, एम्बुलेंस वाला मांग रहा था बिहार लाने के लिए। बिहार सरकार को वहां से लाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। यदि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो एक एक मृत व्यक्ति को वहां से लाते और उनका जो अनुदान बिहार सरकार के, भारत सरकार तो दे ही रही है जो दे रही है, जो बिहार सरकार का भी अनुदान उनको दिलवाते और उनके परिवार को राहत दिलवाते। लेकिन यहाँ सरकार हम लोग की है नहीं और जदयू की सरकार है और आरजेडी की सरकार है। और ये देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी
को तो हम संवेदनशील मानते थे, और इस मुद्दे पर काहे आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष द्वारा रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये तो बकवास है ना, रेल मंत्री की इसमें क्या गलती है। रेल मंत्री कह रहे थे कि कवच लगा हुआ है, दो जब भी कोई ट्रेन आपस में टकराने वाली होगी उससे पहले ही रुक जाएगी, और वो कोई कवच दिखा नहीं। जी देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब तो आ गई ना जांच रिपोर्ट में, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी चैनल पर चलाए हैं, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गई है कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, जानबूझ के उसको किया गया है, कोई उससे उसके केबल के साथ छेड़खानी किया है। और रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। क्या आशंका लोग लग रहा है? सीबीआई से मांग करते थे तब जांच होता था, यहाँ सरकार खुद सीबीआई से, यदि हम गलत रहते तो हम क्यों सीबीआई से जांच कराते। हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि गलत हमारे मंत्री होंगे तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, और यदि हमारे मंत्री और हमारे विभाग की तरफ से गलती नहीं होगी तो सीबीआई साफ क्लियर कर देगा सब चीज को। क्या आशंका जताई जा रही है, क्या लगता है कौन दोषी हो पाएंगे? देखिए, टेक्निकल यदि केबल कटा होगा तो जो काटे होंगे केबल वो दोषी होंगे, वो तो पता चल जाएगा, जांच का विषय है, और जांच होने दीजिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी तो लगातार लोग मलबा हटाने में, ट्रैक को साफ करने में, माने रिकॉर्ड टाइम में ट्रैक को साफ करके और ट्रेन को चालू कर दिया गया है लोग को आने जाने में, जिसका परिवार मानते हैं कि बहुत लोग को परिवार अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो वो लोग भी वहां पहुंचे, उनको जाने में सुविधा हो, और अपने परिवार को चिन्हित करके अपने परिवार को लाए, उसका दाह संस्कार करे, जो फर्स्ट क्रिया है वो होने दीजिए। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ब्रजभूषण वाले मामले से डाइवर्ट करने के लिए जो है इस तरह का घटना करवाया गया है। वो तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहे, ब्रजभूषण जी के मामला में तो जांच हो रही है, उसमें सरकार को क्या लेना देना उससे है। कह रहे ब्रजभूषण थे जी एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके जगह पर किसी दल का भी सांसद हो सकता है अध्यक्ष, तो कोई जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है इसलिए डाइवर्ट कर। ब्रजभूषण जी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हैं, मानते हैं नेता, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत नेता हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो विपक्षी का काम क्या है, कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो यही ना कहेंगे। अच्छा, बिहार में पुल टूटकर गिर जाता है, करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल गिर जाते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? एक बार और पिछले साल भी जो है यही पुल हवा से उड़ गया था। देखिए, माननीय विधायक हैं जदयू के संजीव जी, और उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था उस पुल के बारे में। संजोग से कुछ समय हमारे पार्टी के भी नितिन नवीन जी मंत्री रहे थे। नितिन नवीन जी ने जब मंत्री थे तो उन्होंने पता किया था, उस समय जांच टीम बनी थी, जो आईआईटी कानपुर के टीम था, आईआईटी बम्बई और पटना, तीनों को जांच करना था। संजीव जी फरवरी में बजट सत्र चल रहा था, उस समय क्वेश्चन उठाए हैं, हम देख रहे थे, आज उसको हम पोस्ट भी किए हैं फेसबुक पर, उनके जो उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है उसको। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पाया बन रही वो पाया क्रैक है, तो जब जांच रिपोर्ट आया ही नहीं है, एक साल हो गया, तो फिर पुल में आगे काम करने की जरूरत क्या है। यदि आगे आप काम कर रहे हैं तो वो पुल रहेगा कि गिरेगा, इसकी गारंटी कौन देगा। लेकिन गोल मटोल जवाब देके तेजस्वी यादव जी निकल जाते हैं। हमको तो लगता है कि जो कंपनी काम कर रही थी, कहीं न कहीं से सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई दोषी है तो विभाग के मंत्री दोषी हैं, और उस विभाग का जो प्रधान सचिव हैं। सोचने की बात है, यदि स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव जाते हैं तो डॉक्टर हो जाते हैं। अरे आप आईएएस ना है, डॉक्टर नहीं ना है, डॉक्टर की पढ़ाई थोड़े पर है, डॉक्टर हो जाते हैं। आप पीडब्ल्यूडी में गए हैं तो इंजीनियर हो जाते हैं, तो आप जाइएगा पीएचडी में तो पानी नापने वाला हो जाइएगा। आप आईएएस हैं, आप अपना काम कीजिए, इंजीनियर को इंजीनियर का काम करने देना चाहिए।
लेकिन वो सब काम अपने जिम्मे लेते हैं। और एक चीज और है, प्रत्यय अमृत अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा व्यक्ति समझता है। प्रत्यय अमृत हाँ, प्रत्यय अमृत। कैसे? आप देख लीजिएगा ना, उसका जितना, अभी कुछ दिन पहले बच्चे कुछ गए थे मेडिकल के मिलने के लिए, उसको भी मार के भगा दिया, कहा कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेंगे। अरे तुम मेरा नौकर हो, ठीक है, तुम आईएएस करके आया है, लेकिन जो हम टैक्स जमा करते हैं उससे तुमको पेमेंट मिलता है। आप मेरा पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको मेरा काम सुनना और करना आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का तब्बे मजा है, ऐसा नहीं कि आप हमको भगा देंगे। पुल के नीचे कई मजदूरों की भी जान चले जाने की सूचना आती है। बिल्कुल, संजीव जी ने जदयू के विधायक हैं, जदयू के मुख्यमंत्री हैं, और जब जदयू के विधायक के वहां नहीं चल रहा है उस प्रधान सचिव और डीएम के सामने, तो दूसरा किसका चलना है ये बताइए। नहीं चलना है, जो बात होगी सब दब के रह जाएगी। जो मजदूर मरे, किसी के मरने के बारे में अभी तक सूचना मिला है आपको? लेकिन जब पुल में काम हो रहा था तो मजदूर गए कहाँ? मजदूर गए कहाँ? पुल पर जो मजदूर है, गंगा जी में गिरे होंगे, चाहे तो हॉस्पिटल जाते, यदि बच के निकलते तो इलाज कराने के लिए, यदि नहीं मिले तो इसका मतलब कि दब के मर गए, और उसको छिपाया जा रहा है कि पैसा देना पड़ेगा, उनके परिवार को हमारी बदनामी होगी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ मांग करते हैं बिहार सरकार से? मैं तो कहूंगा कि जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा बिहार में जितना काम हुआ है और जितना काम हो रहा है, सबका जांच होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जा रहा है जितने भी बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे हैं एसपी सिंगला को ही दिया जा रहा है? कमीशन मोटा देता है ना वो, हाँ, कमीशन का जमाना है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है, तेजस्वी यादव जी को चुनाव लड़ना है, हाँ। तो पैसा चाहिए ना। आपकी पार्टी भी जब सरकार में थी तब भी उसी कंपनी को काम मिलता था। नहीं, मेरे पार्टी में देख ली, एक बात बता देते हैं, मेरे यहाँ एक सिस्टम है। मेरे यहाँ सिस्टम यह है कि जब तक हमारे मंत्री थे, तो आप देखते होंगे नितिन गडकरी जी हमेशा दिल्ली बुला करके बैठक करते थे और निगरानी करते थे। आज बैठक होती है क्या? ये लोग जाते हैं नितिन गडकरी जी से मिलने? ये लोग नितिन गडकरी जी से जाके कुछ मांग पाते हैं क्या? और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जहां जहां बिहार में रोड और पुल बन रहा है, आप उसका क्वालिटी और क्वांटिटी देखिए, दुनिया का एक नंबर है। लोग नितिन गडकरी जी का विपक्ष वाला भी बड़ाई कर रहा है, तो बड़ाई तब कर रहा है, नितिन गडकरी जी तो डंके के जोर से कहते हैं कि एक ठेकेदार बता दे, एक इंजीनियर बता दे कि मैंने, हमारे लोग, हमको तो छोड़ दीजिए, वो कहते हैं कि हमको छोड़ दीजिए, मेरे लोग को कोई 5 पैसा कभी कमीशन किसी को दिया होगा। अब विपक्ष वाले भी मानते हैं, वो भी काम कोई कराते हैं। कमीशन नहीं लेता उनके लोग? नहीं, उनके लोग, नितिन गडकरी जी के यहाँ कोई शिकायत ऐसा नहीं है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।